प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम अपने सर को झुकाकर हम विनती करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर समय और इस सुंदर दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे साथ, प्रभु आज के दिन तक हमारे साथ रहकर हमें आशीष किया, अगुवाई किया, हम पर प्रभु दया की, करुणा की, हमें आपने सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमारी आराधना को प्रभु आप स्वीकार लो, आपके वचन से हमसे बात करो, हमारा जीवन में कार्य करो परमेश्वर। जो समय हम वचन में, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में प्रभु जी हम बिताने वाले प्रभु आपसे मांगते हैं कि प्रभु आपकी महिमा सिर्फ होने दो प्रभु जी। इस लाइव में जुड़े हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ कहीं जुड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके उपस्थिति से भरपूर कीजिए। आपका प्रेजेंस हर एक जगह को प्रभु फिल करने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते परमेश्वर। प्रभु आज का इस आराधना से आपकी महिमा होने दो, हमारे आराधना को स्वीकार लो और प्रभु हमारे ऊपर प्रभु आपका आशीष बहुतायत से होने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। हमारा जीवन को सौंपते हैं परमेश्वर, हमें आशीष कीजिए प्रभु। आगे का आराधना पूरा आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके लेट्स प्रेज गॉड। अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपना जीवन को समर्पित करके कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु जी चाहे कितने भी परेशानी हो जाए, कितने भी तकलीफ हो जाए परमेश्वर, चाहे मुझे घोर अंधकार से भी चलना पड़े, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। प्रभु तसल्ली देने वाला परमेश्वर आप हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम बाइबल में हम देख सकते हैं कि जहाँ कहीं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ थे तो प्रभु ने चमत्कार किया, प्रभु ने उनकी हर एक मांग को पूरा किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं होगा। प्रियो, आज हमारी परिस्थिति आज बहुत बुरा होगा, लेकिन परमेश्वर का तसल्ली हमारे साथ है। तसल्ली देने वाला परमेश्वर खुद हमारे साथ है। कितने जन इसे विश्वास करते हैं? हमारे जीवन में तसल्ली देने वाला परमेश्वर से क्या हम मिलकर कहेंगे कि प्रभु तू ही मेरी तसल्ली है, प्रभु तू मेरी शिफा है। हम कई बार परमेश्वर के इच्छा में से हम दूर चले जाते हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आसरा बनकर हमें उठाया, हमें एक नया जीवन दिया, हमें आज भी वो नई आशा परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, कहेंगे कि प्रभु तू मेरी तसल्ली है, तू मेरी शिफा है। प्रभु मैं जब भी गिरता हूँ प्रभु तू मेरी आसरा है। प्रभु जी आइए मिलकर हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर, शिफा देने वाला परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। गिरते हुओं का यीशु, गिरते हुओं का यीशु, तू ही है आसरा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। गिरते हुओं का यीशु, गिरते हुओं का यीशु, तू ही है आसरा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। तूफान को जो डांटे थम जाए वो सभी, तूफान को जो डांटे थम जाए वो सभी। तू साथ है हमारे,
नहीं कभी, तेरा फजल है काफी, तेरा फजल है काफी, तुझसा खुदा कहा, तेरा फजल है काफी, तुझसा खुदा कहा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा, तुझ पे ही है भरोसा, तुझ पे ही है ईमान, तुझ पे ही है भरोसा, तुझ पे ही है ईमान, अपनी जान दे दे, ऐसा तू ही छुपा, ऐसा तू ही छुपा, दिल से पुकार तुझको, दिल से पुकार तुझको, सुन ले तो इल्तिजा, दिल से पुकार तुझको, सुन ले तो इल्तिजा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा, गिरते हुओं का यीशु, गिरते हुओं का यीशु, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपने तूफानों को डांटा परमेश्वर, और आप जब डांटते तो प्रभु सब कुछ थम जाता है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो उसी तरह प्रभु, जब आप हमारे साथ हैं तो हम तन्हा कभी भी नहीं है परमेश्वर। अपने लोग हमें छोड़ सकते हैं, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं प्रभु जी, लेकिन आपने अभी तक कभी भी प्रभु हमें तन्हा नहीं छोड़ा परमेश्वर। आपने कहा कि जगत के अंत तक मैं सदा और सदा तेरे साथ रहता हूं, और प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमें कभी भी तन्हाई में हमें नहीं छोड़ा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आज प्रभु तसल्ली देने वाले परमेश्वर से हम इस तरह आराधना करके कहेंगे कि प्रभु मेरा भरोसा प्रभु तू है, प्रभु मेरी आसरा तू है, प्रभु मेरा ईमान तू है, प्रभु तुझ पर प्रभु मेरा ईमान है प्रभु जी। अपनी जान को देकर प्रभु हमें बचाया है परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपको मैं दिल से पुकारूं प्रभु, दिल से पुकारूं प्रभु जी, दिल से पुकारूं तुझको, दिल से पुकारूं तुझको, सुन ले तो इल्तिजा, दिल से पुकारूं तुझको, सुन ले तो इल्तिजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो है वो सोने से भी ज्यादा कीमती परमेश्वर है। आज हम आराधना करते समय रोमियो 12 उसका पहला दूसरा कलम जिस तरह में बताता है, ऐसा शरीर को पूरी तरह से हम परमेश्वर को सौंप कर आज हम कहेंगे कि परमेश्वर इस दुनिया की धन दौलत से भी कीमती प्रभु आप हो, हीरे से भी प्रभु कीमती प्रभु आप हो करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा सब कुछ प्रभु तू ही है खुदा करके। क्या आज आपके विश्वास जो परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रति है, क्या आप उसको आराधना के द्वारा, क्या आज आप परमेश्वर को कहना चाहते, कहेंगे कि प्रभु तू ही सब कुछ है मेरा खुदा, तू ही सब कुछ है प्रभु, मेरे जिंदगी से भी ज्यादा तू ही है करके। ऐसा जीवन को हम परमेश्वर को सौंप कर
हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, कुदूस है तू, रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, से भी ज्यादा कीमती तू, हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। क्या हम मिलकर परमेश्वर को कहेंगे, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा सब कुछ मेरा, प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड, वी वर्शिप योर नेम। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हम जो भी है परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह है प्रभु जी, हमारा जीवन को सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु मनुष्य प्रभु आज इस संसार इस बात को भले नहीं विश्वास कर सकते कि सोने से भी कीमती प्रभु आप हो,
लेकिन प्रभु हम विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर सोने से भी कीमती है, हमारे हर खुशी से भी ज़्यादा कीमती प्रभु है, हमारे ज़िंदगी से भी बढ़कर प्रभु आप हो। सब कुछ प्रभु हम आपको ही सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। हमारे आराधना को स्वीकार लीजिए, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनके वचन से हमसे बात करें। आज हम रोमियो 12 अध्याय उसका 9 कलम से आज हम अध्ययन करेंगे। जो पिछले बाइबल स्टडी में रोमियो 12 उसका पहला 2 कलम में हमने अध्ययन किए थे। हम सब अध्ययन किए थे कि सच्ची आराधना क्या है, परमेश्वर को अपना जीवन को जीवित बलिदान करके हमें समर्पित करके हमें हर दिन परमेश्वर के लिए हमें जीना है। ऐसी आराधना परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं, ये हमने सीखा। आज मनन करने के लिए हम पढ़ेंगे, एक ही वचन को हम पढ़ेंगे और उस वचन पर हम मनन करेंगे। 12 उसका 9 कलम को हम पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट हो, लेट योर लव बी जेन्युइन, लेट योर लव बी विदाउट हिपोक्रेसी। ऐसा बहुत सारा मीनिंग बताया गया है, बहुत सारा ट्रांसलेशन में ऐसा बताया गया है कि कई ट्रांसलेशन में ऐसा बताया गया कि तुम्हारा प्रेम जो है वो सच्चा हो, तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, ऐसा प्रभु का वचन बताया गया। प्रियो, प्रिटेंड करना मतलब ऐसा एक्टिंग करना। तो मैं जब ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था, इसमें मैं जब मेडिटेट कर रहा था, तो यही चीज आया कि प्रेम में निष्कपट, इसका मतलब शायद प्रेम में भी शायद लोग दिखावे करते होंगे। इस बात पर मैं क्या करने लगा, मैं कुछ स्टडी करने लगा, इसके आधारित कुछ वचन में पढ़ने शुरुआत किया। और एक चीज जो है बहुत अलग अलग ट्रांसलेशन में, एक ट्रांसलेशन ऐसा बताया गया है कि हिपोक्रेसी होंगी। हिपोक्रेसी मतलब हिंदी में एक तरफ अगर हम देखेंगे, गुजराती में ऐसा बताया गया कि ढोंगीपन करके बताया गया है। गुजराती में भी ऐसे लिखा है कि तुम्हारा प्रेम ढोंगी जैसा ना हो। तो आज मैं ये एक ही वचन, इसके आधारित मैं यही देखने वाला हूं कि प्रेम किस प्रकार होना चाहिए। और आज हम ये देखेंगे कि ये ढोंगीपन क्या होता है, ये निष्कपट क्या होता है, ये कपटी मतलब क्या है, हिपोक्रेसी मतलब क्या है, वो आज हम देखेंगे। हम विश्वासी लोग, क्या हम भी कपटी है या नहीं, कुछ वचन के आधारित पर हम आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हम हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हम कहाँ कहाँ कपटी बनकर हम जी रहे हैं। प्रभु के वचन के आधारित पर हम आज क्या करने वाले, अपने आप को मनन करके देखने वाले हैं। तो ग्रीक वर्ड जो हिपोक्रेसी जो बोलते हैं यूनानी भाषा में, उसका भाषांतर जब किया गया है तो उसमें ऐसा बताया गया है, बहुत सारा मीनिंग है। एक सिंपल मीनिंग अगर हिपोक्रेसी के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो यह है कि कुछ कहना और कुछ और करना, कोई एक चीज बोलना और करना कुछ और, इसे कहते हैं सेइंग वन थिंग एंड डूइंग अनदर, कुछ और करना, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं कपटी। ऐसे लोगों को कहा जाता है कपटी लोग, ऐसे कहा जाता है। तो ये यूनानी भाषांतर में अगर हम देखा जाएगा तो उसको सिंपल एकदम सरलता से अगर हमें समझना है तो वो है स्टेज एक्टर्स लोगों को ये नाम दिया गया था। जो स्टेज में, बड़े बड़े स्टेज में एक्टिंग करते हैं, उनको बताया जाता है। अब सिंपल बात है, जो चीज नहीं है वो करना और जो करना है वो नहीं करना और दिखावा करना, उसे कहते हैं हिपोक्रेसी। अभी रिसेंटली हम सबको पता है MS धोनी करके एक मूवी आया था, उसमें धोनी तो एक्टिंग नहीं किया, लेकिन धोनी के बारे में एक्ट किया गया था, कोई और एक्टर ने किया। लेकिन वो स्टेज के सामने, ऑडियंस के सामने, वो भले MSD जैसा वो एक्ट किया होगा, लेकिन हकीकत में, सच्चाई में क्या उसके कैरेक्टर वैसा ही है?
मतलब ऑडियंस के सामने MS धोनी, लेकिन वो अपने जो पर्सनल लाइफ में वो अपना लाइफ है। इससे हमें पता चलता है। आज भी अगर हम देखेंगे, जीसस मूवी हम देखते हैं, प्रभु यीशु के चरित्र हम देखते हैं, वो एक्ट करता है कि मैं जीसस हूं, लेकिन उसका सच्चा जीवन में अगर हम देखेंगे क्या वो जीसस है? हम कई विश्वासी लोग, हमने बहुत सारा एक्टिंग किया होगा, यूसुफ के जैसा किया होगा, यीशु के जैसे किया, मरियम जैसे किया, लेकिन क्या वो सिर्फ मतलब कुछ समय के लिए? इसीलिए यूनानी भाषांतर में बहुत अच्छा बताया गया कि स्टेज एक्टर। प्रियो, हम भी विश्वासी लोग हमारे जीवन में भी कई बार जाने अनजाने में कई बार हम भी एक एक्टर के समान है। प्रियो, हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसे एक्टिंग करते हैं? क्योंकि लोग क्या करें, स्वीकारे, ऑडियंस हम पर क्या करे, ताली बजाए कि वाह बहुत सही। लोगों को प्रिय करने और लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचे, इसलिए आज कई लोग एक कपटी के समान जी रहे हैं। प्रियो, क्या मैं कपटी हूँ? हमें अपने आप को आज क्या करना है? हम प्रार्थना के साथ, हम जब इस वचन को, एक एक वचन को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे बताओ कि प्रभु मैं किस विषय में या किस क्षेत्र में, परमेश्वर मेरे लाइफ में ऐसा कौन सा एरिया है जहां मैं प्रभु कपटी हूँ, मुझे बताओ करके। आइए हम प्रार्थना के साथ अपना जीवन को सौंप कर हम वचन पर आज हम जाएंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझसे बात करो प्रभु करके। हम सच्चे हृदय से हम परमेश्वर से मांगेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आपका वचन से बात करो प्रभु, मैं नहीं लेकिन प्रभु आप मेरे द्वारा बात कीजिए। प्रभु हम आपके बच्चे हैं प्रभु, यदि हम आपके बच्चे हैं तो प्रभु बच्चे के समान जीने हमें मदद करो। हम किस विषय में प्रभु हम गलत कर रहे हैं हमें सिखाओ प्रभु, वचन से हमें बताओ प्रभु, आपको प्रिय करने वाले जीवन जीने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तो हमें आज ये हम आगे एक एक विषय में हम देखेंगे कि किस विषय में हम आज कपटी के समान जी रहे। पहला 9 कलम में जिस तरह बताया गया कि प्रेम निष्कपट हो, पहला हमें प्रेम में निष्कपट होना है। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं प्रेम किसी से करने में, क्या मैं एक कपटी के समान में किसी से प्रेम कर रहा हूं क्या? तो पहले किसी और से प्रेम करने से पहले हमें देखना है परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम किस समान है। आज हम देखते हैं गीतों में वर्शिप करते समय हम कहते हैं कि प्रभु હું તને ચાહું છું, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ करके हम गीत गाते हैं। प्रियो, हमें अपने आप को पूछना है, क्या मैं सच में प्रभु से प्रेम कर रहा हूँ? प्रियो, हमें अपने आप को पूछना है प्रियो, यदि मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ प्रियो, तो मैं मनुष्य से भी उसी तरह मैं प्रेम करूँगा। यदि मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति निष्कपट है तो मेरा प्रेम मनुष्य के प्रति, विश्वासियों के प्रति कैसे रहेगा? निष्कपट रहेगा। प्रियो, आज हम आज कलीसिया टूट रहा है, कलीसिया के अंदर दीवार जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुंह से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं लेकिन हृदय में कुछ और प्रियो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम निष्कपट नहीं है। प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है कि प्रेम निष्कपट हो। परमेश्वर का वचन हमें आज कह रहा है कि प्रेम निष्कपट हो। कई बार हम प्रभु से प्रेम करते, प्रभु आज भी हमने जो गीत गाया, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा सब कुछ मेरा। क्या सच में प्रभु हमारे लिए सब कुछ है? हम किसी को जज नहीं करेंगे प्रिय, इवन मैं भी यहाँ किसी को जज करने नहीं हूँ, लेकिन हम अपने आप को देखेंगे, क्या मेरे लिए सच में प्रभु यीशु सब कुछ है? हम चर्च में आते समय या अपना पर्सनल टाइम में हम परमेश्वर से कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन सच्चाई में अगर हम देखेंगे कई लोग ऐसे हैं, हम में से कई लोग ऐसे होंगे कि हम संसार के चीज़ों से हम ज़्यादा प्रेम उसके पीछे दौड़ते हैं, संसार की अभिलाषाओं के पीछे हम जाते हैं। प्रियो, हम कहते हैं कुछ और हम करते कुछ। अगर हम ऐसे प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम एक कपटी के समान होगा। प्रियो,
हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे। लेट्स एग्जामिन आवर लाइफ। आज एक एक वचन को जब मैं आपके सामने रखूंगा, ये उस वचन के अनुसार अपना जीवन को हम अपने आप को हम परिचय करके देखेंगे। प्रियो, एक वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 कलम को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 कलम को हम पढ़ेंगे। 1 John chapter 4 verse 20। यदि कहे परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखे, तो वह झूठा है। बस हो गया। प्रियो, हम चर्च में आके या हमारा पर्सनल टाइम में कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हम अपने परिवार में हमारा भाई या हमारा परिवार में हमारा बहन या हमारे कलीसिया में कोई भाई से अगर हम घृणा रखते हैं या उससे हम बैर रखते हैं, तो सोच कर देखो। वचन हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसको देखा है, जो भाई तेरे सामने है तो उससे प्रेम नहीं कर सकता, परमेश्वर को तो किस तरह प्रेम कर सकता है। प्रियो, यदि हम एक दूसरे के प्रति अगर हमारा प्रेम कपटी के समान है, अगर हमारा प्रेम निष्कपट है, तो ही हम परमेश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं। प्रभु का वचन एकदम क्लियरली बताया जा रहा है कि हमारे आँख के सामने जो लोग हमें दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, बहन दिख रहे हैं, उनसे यदि हम प्रेम नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे। प्रभु का ये वचन है। प्रियो, आज हम अपने आप को आज बदलेंगे। परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा। प्रियो, प्रभु के आत्मा से सब कुछ होगा। आपके शक्ति से, आपके सामर्थ्य से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा। प्रियो, आज अपना जीवन को हम सौंपेंगे, इस कपटी के समान हम नहीं चाहिए। हमारा प्रेम निष्कपट रहे। प्रियो, यदि हम प्रभु से कहेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन हमारे मम्मी से हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, हमारे पापा से हम प्रेम नहीं कर पाते, तो कैसे हम झूठे हैं। प्रियो, मतलब हम कपटी के समान हम प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हम सच में नहीं कर रहे। प्रियो, हम अपने आप को परिचय करके देखेंगे। हम परिचय करके देखेंगे क्या मेरा प्रेम जो मैं प्रभु से कहता हूँ कि मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ, क्या हम सच है, क्या हम सच्चाई से प्रेम कर रहे हैं या नहीं, अपने आप को हम पूछ कर देखेंगे। प्रियो, तो प्रेम में हमें निष्कपट होना है। उसी तरह ऐसे कई बात है। आज हम कुछ वचन को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। दूसरी बात हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय में 5वां कलम को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 में 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लोगों के सामने प्रार्थना करना, उनके सामने दिखावा करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सचमुच बस यहाँ प्रभु का वचन हमें ये दिखाता है। पहला मैंने बताया कि हमारा प्रेम जो है वो निष्कपट हो। उसके अलावा मैं उस वचन में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन बस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रार्थना में भी हम निष्कपट के समान या हम कपटी के समान हमें प्रार्थना नहीं करना है, सच्चाई से प्रार्थना करना है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हम कपटी के समान कर रहे हैं कि लोग मुझे देखे, हाँ मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मेरा मम्मी देख के बोले या मेरे पापा देख के बोले हाँ मैं प्रेयर करता हूँ, या मुझे कोई लीडर मुझे देख के बोले हाँ प्रेयर करते हैं। हम किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं? व्हाट इज प्रेयर? प्रियो, प्रेयर जो है वो हमेशा गुप्त में होना चाहिए। हमारा और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। प्रियो, आज कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना में भी कपटी के समान कर रहे हैं। हम प्रार्थना में कुछ मांगते कुछ और हम उसके अनुसार करते कुछ और। प्रियो, परमेश्वर से हम कई बार मांगते कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत हम ऐसे करते कि हमारी इच्छा को हमारे जीवन भर हम क्या करते आते हैं, हम पूरा करते आते हैं। हमको जो पसंद है वो करते, लेकिन प्रार्थना में हम कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा सिर्फ मुझे पूरा करना है करके हम प्रार्थना करते। प्रियो, कपटी के समान हमें प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि कपटी जो कपटी है वो लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते। प्रियो, मैं भी कई लोगों से मैंने सुना है कि मैं इतना समय प्रार्थना किया हूँ, मैं इतना बार प्रार्थना किया हूँ, मैं इतना दिन से प्रार्थना किया हूँ। इस लॉकडाउन के समय में कई लोगों के मुंह से मुझे सुनने मिला है
कि 103 दिन, 102 दिन, 104 दिन या 100 दिन, आपकी प्रार्थना जो है वो प्रभु को पता होगा तो बस हो गया। कई बार हम आप उसमें भी घमंडी करते, कपटी के समान लोगों को बताना। क्यों हमें बताना है प्रियो कि मैं इसमें कर रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ? वो हमारा वो गुप्त में होना चाहिए। परमेश्वर को पता होना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे प्रियो। हम कपटी के समान नहीं करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए हम नहीं करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कुछ और, हम चलेंगे कुछ और। ऐसे अगर प्रार्थना हम करते तो हम कपटियों के समान हम प्रार्थना कर रहे प्रियो। हम सावधान रहेंगे, दिखाने के लिए हम नहीं करेंगे प्रियो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को इम्प्रेस करने की, नहीं मेरे बारे में क्या सोच लेंगे, चलो मैं प्रेयर करूँगा। कभी भी जिंदगी में खाना खाते समय प्रेयर नहीं करेंगे, लेकिन कोई लीडर्स आ गया या कोई पास्टर आ गए या कोई बाहर से कोई विश्वासी आ गए तो उस दिन इतना प्रेयर करेंगे, खाना ठंडा हो जाएगा, इतना प्रेयर करेंगे, प्रभु इस भोजन को आशीष करो, ऐसे प्रार्थना करेंगे। क्यों हम कपटी के लोग मुझे देखे? क्यों? क्योंकि लोग मुझे ग्रहण करें, लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, इसलिए कपटियों के समान हम जी रहे प्रिय। प्रार्थना में कपटी के समान हम नहीं करेंगे। पहला मैंने बोला कि प्रेम में, और दूसरा प्रार्थना में। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, उसका आगे हम पढ़ेंगे वचन, दूसरा कलम हम पढ़ेंगे 6:2। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु को देने में, दान देने में हमें कपटी के समान हमें नहीं बनना है। क्योंकि कपटी लोग चाहते हैं कि लोग उनके बारे में बड़े बड़े बोले, उनको आदर मिले, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, तुरही बजाकर कहते हैं कि मैंने दिया। प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है, हम अगर ये दाहिने हाथ से देते तो हमें इससे पता, ये लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। प्रियो, हम समझेंगे कि कपटी के समान हम दान नहीं देंगे। आज अगर हम देखेंगे, कोई अगर एक छोटा सा अगर कलीसिया के लिए कुछ अगर एक दान दे दिया तो सब जगह ढिंडोरा पीट देते हैं। यदि कोई अगर आज सिंपल हम चर्च छोड़ देंगे, हम नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे, फोटो निकलेंगे कि हमने इतना लोगों को आज खाना खिलाया, हमने इतना लोगों को आज हमने ये पुअर को हमने आज खाना दिया, हमने ये किट हमने क्या किया, आज इनको बांटा, उनको कपटी के समान। क्योंकि लोग हमारे बारे में सोचा हाँ ये मदद, क्योंकि हम लोग से चाहते हैं कि लोग हमें आदर करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं आदर करने वाला, प्रतिफल देने वाला तो परमेश्वर है प्रियो। हम कपटी के समान नहीं जिएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मिशनरी को सपोर्ट करते हैं विश्वासी लोग, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जहाँ कहीं जाएंगे उनके बारे में बोलेंगे कि हाँ हमने उनको इतना किया, हमने क्यों? क्योंकि वो लोगों से आदर प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हाँ देखो इन्होंने कितना किया है सेवकाई के लिए, प्रभु के कामों के लिए। ऐसा हम दिखावा नहीं करेंगे। और कई बार देने में भी अगर हम देखेंगे, कई बार हमारा मन नहीं होता है, कई बार हम सोचते हैं कि अगर ये महीना में मेरा बजट ऐसा है, मैं कैसे दूं। मन एक कहता है, लेकिन बाहर दिखाते समय हम ऐसे करते हैं कि मेरे मन में कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे दान को नहीं स्वीकारते प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, यदि हमें परमेश्वर को देना है, उदारता से, हमें खुशी से देना है प्रियो। कोई जबरन से, कोई जबरदस्ती से हमें नहीं देना है प्रियो। कपटी के समान हमें नहीं देना है, आदर प्राप्त करने के लिए नहीं देना है। ऐसे कई सारी बातें हैं जो मैं बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हम दान देने में भी कपटी के समान नहीं रहेंगे प्रियो। यदि हम कोई भी चीज़, यदि अगर आप फ्यूचर में आने वाले दिन में, आज तक हमारे विश्वासी कई लोग आपने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, आने वाले दिन में भी आप करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है, हमें कपटी के समान नहीं करना है। आज भी मैं बहुत खुश हूँ, हमारे कलीसिया के सदस्य में से कई लोग से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के कार्य के लिए बहुत मदद किया। लेकिन एक चीज़ उनके मुंह से मुझे सुनने मिला कि पास्टर हमारा नाम नहीं बताना। कपटी के समान हम नहीं रहेंगे प्रियो। दिखावा के लिए, आदर प्राप्त करने के लिए हम नहीं करेंगे प्रियो, क्योंकि प्रतिफल देने वाला तो प्रभु है प्रियो। हम उदारता से देंगे, हम देने में, दान देने में भी हम एक कपटी के समान नहीं रहेंगे प्रियो।
तो पहला मैंने बताया कि हमारा प्रेम निष्कपट हो, हमारा प्रार्थना हम देने में भी कपटी के समान नहीं रहेंगे प्रियो। उसके बाद एक और वचन को हम पढ़ेंगे। हे कपटियों, हाँ, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते। व्यर्थ मेरी उपासना करते। बस उपासना करने में भी कपटी के समान आज कई विश्वासी लोग जाने अनजाने में प्रभु की उपासना कर रहे हैं प्रियो। यहाँ वचन क्लियर बताएगा कि वे तो होठों से करते, लेकिन उनका हृदय, उनका मन मेरे से दूर है और वो व्यर्थ उपासना कर रहे हैं। वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करने में भी हम एक कपटी के समान हम कर रहे हैं प्रियो। हमें अपने आप को जांच कर देखना है। जो मैं कह रहा हूँ, हम कई बार वर्शिप में हम अपने आप को पूरी तरह से सौंप कर हम आराधना करते हैं, लेकिन हम कुछ बोलते कुछ और कुछ करते कुछ और प्रियो। हम आराधना में एक कपटी के समान नहीं बनेंगे प्रियो। ऐसी आराधना कुछ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते प्रियो, क्योंकि हर एक प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने ऐसे हर एक कपटियों को अगर हम देखेंगे, उनके विरोध में प्रभु ने बहुत कुछ बोला करके हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु को कपटी लोग नहीं पसंद है प्रियो। आराधना में भी हम कपटी के समान आराधना नहीं करेंगे। हम मदद मांगेंगे, लेकिन हम कुछ बोलेंगे कुछ और कुछ करेंगे कुछ और। ऐसी आराधना मुझे नहीं चाहिए करके हम परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु, व्यर्थ उपासना मुझे नहीं करना है प्रभु। ऐसे मदद, सहायता हम परमेश्वर से हम मांगेंगे। सच्ची आराधना क्या है, सच्ची उपासना क्या है? रोमियो 12 उसका 1 और 2 में हम जो पढ़े वो यही है कि हमें संसार का सदृश नहीं बनना है। हमारा मन जैसे जैसे नए होते जाते वैसे हमको भी बदलना है। संसार का सदृश नहीं बनना है। इस शरीर को समर्पित करना है। ऐसी आराधना हम करेंगे, सच में हम समर्पित करके प्रभु को कहेंगे थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की आराधना करेंगे। हम सिर्फ आराधना करने के लिए सिर्फ होठों से नहीं करेंगे। प्रभु पहचान लेते हैं प्रियो। प्रभु सब जानते हैं कि प्रभु जानते हैं प्रियो। हम अपने आप को पूछ के देखें, क्या मैं होठों से कर रहा हूं या सच में हृदय से कर रहा हूं? परमेश्वर सच्चाई से हमसे आराधना अपेक्षा कर रहे हैं प्रियो। आज भी आराधना क्यों किया जा रहा है? यदि किसी को अगर मौका भी दिया जा रहा है तो वहां भी कपटी के समान दिखावा, क्योंकि लोग मुझे देखना चाहिए, लोग मेरे बारे में कहना चाहिए ये बहुत अच्छा, ये वर्शिप लीडर है, हाँ मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। प्रियो, हम कपटी के समान नहीं रहेंगे प्रियो। सच्चाई से, आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। कहाँ हम सीखेंगे प्रियो? जब हम अकेले में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहाँ हम सीखेंगे प्रियो। गुप्त में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। लोग हमारे बारे में अच्छा बोले इसके लिए हम आराधना नहीं करेंगे। आराधना हमें सब जगह करना चाहिए प्रियो। आराधना जो है हमारा एवरी सेकंड, एवरी डे, हर समय का एक अनुभव है प्रियो। आप चलते समय प्रभु की आराधना कर सकते हैं, आप सोते समय परमेश्वर की आराधना, बैठते समय, हर समय आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सिर्फ संडे आराधना करना वो आराधना नहीं है, वो वर्शिप नहीं है प्रियो। हमेशा हमेशा लिविंग सैक्रिफाइस, डेड सैक्रिफाइस नहीं। संडे सिर्फ लिविंग, बाकी दिन डेड, वैसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते प्रियो। आराधना में क्या हम कपटी के समान हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं? हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे प्रियो। और उसके बाद एक और वचन 6 उसका 15 में इस प्रकार बताया गया कि उपवास करते समय भी कपटी के समान मत करो। ब्रदर, आपने क्यों दाढ़ी बढ़ा के रखा है? ब्रदर, आपने क्यों बाल बढ़ा के रखा है? हाँ ब्रदर, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम बाल बढ़ाने से, हम फास्टिंग कर रहे हैं या हमारा दाढ़ी बढ़ाने से हमें दिखावा नहीं करना है। हमें दिखावा नहीं करना है। मुझे बहुत दुख होती है कि आज सोशल मीडिया उसके लिए भी यूज़ किया गया। टुडे फास्टिंग, आई एम नॉट ईटिंग, ऐसा कई लोग स्टेटस डाला हुआ मैंने देखा है प्रियो। हम फास्टिंग किस लिए कर रहे हैं प्रियो? हम फास्टिंग प्रभु को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। लोगों को प्लीज़ करने के लिए हम फास्टिंग नहीं कर रहे प्रियो। पास्टर को प्लीज़ करने के लिए हम फास्टिंग नहीं कर रहे प्रियो। हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे। प्रभु हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, पास्टर अपेक्षा नहीं कर रहे। हम फास्टिंग करेंगे। पहली बार तो हम में से कई लोग हैं, हम अपने आप को पूछना है क्या मैं फास्ट कर रहा हूं या नहीं।
प्रभु के लिए हमें करना है प्रियो, फास्टिंग करना है प्रियो, हर एक को करना है, हर एक को करना है। परमेश्वर हमसे वही अपेक्षा करते हैं। कपटी के समान हम उपवास नहीं करेंगे कि लोग मेरे बारे में बोले, पास्टर बोले फास्टिंग करेंगे तो आप बाहर जाके डिंडोरा मत पीटो कि मैं फास्ट कर रहा हूँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन, बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु जाने वो काफ़ी है प्रियो। फास्टिंग में भी कपटी हम देखते हो, मत्ती चट्टा दिया में हम देखते कि डोंगियों के समान, कपटी के समान आप मत रहो। हमारा जीवन को हम बदलेंगे। आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहे हैं कि हमारा प्रेम निष्कपट हो, हमारा प्रार्थना सच्चाई से हो, हमारा प्रभु को दान देना भी वो सच्चाई से होने दो, और हमारा आराधना भी सच्चाई, सच्ची आराधना हो, और हमारा उपवास भी सच्ची उपवास होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहे हैं प्रियो। वो है सच्ची आराधना, वो है सच्ची आराधना। वैसे आराधना परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहे हैं प्रियो। हम चर्च में एक जीवन, घर में एक जीवन, हमारे एक जॉब करते समय एक जीवन। हम मल्टी टैलेंटेड एक्टर है कि हम एक एक पिक्चर में एक एक्टिंग, जैसा हम घर में एक एक्टिंग, चर्च में एक एक्टिंग, यूथ मीटिंग में एक एक्टिंग, संडे क्लास के टाइम एक एक्टिंग, हम जहाँ जॉब करते वहाँ एक एक्टिंग, पड़ोसी के सामने एक एक्टिंग, हाँ घर पे एक एक्टिंग, पप्पा के सामने एक एक्टिंग। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। भले लोग बाहरी रूप को देखते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हम कपटी के समान नहीं जिएंगे प्रियो, क्योंकि प्रभु जानता है, प्रभु सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभु कई बार बोला है, ए कपटी हो, तुम लोग बाहर से तो सुंदर है, आज ऐसी है, हम बाहर ऐसे दिखा, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ। हम बाहर की सुंदरता दिखाने की कोशिश करते हैं, बोलेंगे कि नहीं मैं वाइट कपड़ा ही पहनूंगा, मैं बाइबल हमेशा ऐसे ही पकड़ के जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, वैसा करूंगा। हम बाहर की सुंदरता, लेकिन प्रभु यीशु खुद बोलते तुम बाहर से सुंदर दिखने के लिए कोशिश कर रहे हो, पवित्र दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अशुद्धता है करके मत्ती 23 में 27 और उसका 25 कलम ऐसा बताया गया। तुम बाहर से अपने आप को शुद्ध करते, लेकिन अंदर पूरा अशुद्ध है करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, आज जो मैं वचन आपको बता रहा हूँ, भजन संहिता उसका 139 में आप पढ़कर देखो। ये गीत हमको पता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, मैं समुद्र पे जाऊं, लहरों पर चलूं तो प्रभु वहां है। प्रभु से हम कहाँ जाएंगे? प्रभु हमेशा हमारे साथ है, उसने घेर कर रखा है। प्रियो, हम सोच रहे कि प्रभु, हम लोगों को भले हम चीट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रभु को चीट कर सकते हैं क्या? हम प्रभु कहाँ भी जाए, प्रभु है, प्रभु देख रहा है। आप पढ़ो, आप पढ़कर देखो, पहला 10 कलम बहुत सुंदर से बताएगा। मैं जहां भी जाऊं प्रभु वहां है, मैं वहां जाऊं तो प्रभु है, मैं उठूं तो प्रभु वहां है, मेरा बैठना प्रभु जानता है, सब प्रभु जानते हैं। प्रियो, प्रभु जानते हैं। हम कपटी के समान हम नहीं जिएंगे प्रियो, मन फिराएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे कि प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए, कि प्रभु ऐसा जीवन में नहीं जीऊंगा करके अपना जीवन को हम सौंपेंगे। प्रियो, हमने देखा प्रार्थना के बारे में, दान देने के बारे में और उपवास करने के बारे में हमने देखा, उसमें वचन क्लियरली यही बताया गया है, प्रभु जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें आशीष। प्रभु लेकिन देखता है प्रियो, प्रभु सब कुछ देखता है प्रियो। हमारा जीवन को प्रभु देखते हैं प्रियो, अपना जीवन को हम सौंपेंगे। प्रियो, हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। मसीही किसे कहा जाता है? वी आर इंडियंस, राइट? हमें इंडियंस कहा जाता है। क्यों इंडियन कहा जाता है? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। हम मुंबई वाला बोलते हैं, ये गुजराती है बोलते, क्यों? क्योंकि वो गुजरात में रहते हैं। उसी तरह हमें क्रिश्चियन बोला जाता है। क्यों क्रिस्ती बोला जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मसीह है, इसीलिए बोला जाता है कि हम मसीह है। प्रियो, हम बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, हम मसीह, अगर मसीह हमारे अंदर है, हम मसीह में है, तो फल कहाँ है? तो मतलब हम कपटी है। अपना जीवन को हम सौंपेंगे, अपने जीवन को आज हम परिचय करके देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे आज क्लियरली बात कर रहा है, परमेश्वर का फल को लाएंगे। अगर हम फल नहीं ला रहे तो मैं कह रहा हूं कुछ कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं कुछ और। परमेश्वर के वचन के आधारित अपना जीवन को हम सौंपेंगे, परिचय करेंगे,
आपके बल से, सामर्थ्य से नहीं होगा प्रियो। हम अपना जीवन को हम सौंप के कहेंगे कि प्रभु आपकी आत्मा से होगा। लॉर्ड स्ट्रेंथन मी, मुझे सामर्थ्य से भरो करके अपना जीवन को सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा जीवन को हम सौंप कर हम परमेश्वर से विनती करेंगे। हम किसी का जीवन को हम यहाँ देखने या जज करने के लिए हम यहाँ नहीं है प्रियो। हमारा जीवन को हम परिचय करके देखेंगे। हम अपने आप को जानते हैं प्रियो। क्या मेरा प्रेम निष्कपट है? क्या मैं सच में प्रभु से प्रेम कर रहा हूं? यदि मैं सच में प्रभु से प्रेम कर रहा हूं तो क्या मैं मेरे भाई, मेरे परिवार वालों से मैं प्रेम कर पा रहा हूं? अपने आप को परिचय करके देखेंगे। क्या मैं कपटी के समान प्रेम कर रहा हूं? कह रहा हूं कि प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, लेकिन मैं मनुष्य से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मेरा प्रेम निष्कपट होने दो। प्रभु सोच कर देखेंगे, यदि प्रभु ने हमसे जो प्रेम किया, अगर प्रभु निष्कपट होते तो अपना जीवन क्या आप सोच कर देखें? क्या आप कभी सोच कर देख सकते कि यदि अगर प्रभु इसी तरह हमारे साथ करे कि मैं तो विश्वास कर और मैं तेरा उद्धार करूंगा, ऐसे कहकर अगर प्रभु अगर कपटी के समान रहे तो हमारा जीवन को सोच कर देखेंगे। अगर प्रभु हमारे लिए कपटी के समान अगर होते तो हमारा जीवन को क्या आप सोच कर देख सकते हैं? प्रभु का प्रेम हमारे लिए निष्कपट नहीं रहा तो फिर क्यों हमारा प्रेम आपके प्रति निष्कपट है? प्रभु हमारा जीवन को सौंपते हैं। प्रभु हमारा जीवन को बदलो। प्रभु हम मनुष्य है प्रभु, हम निर्बल है प्रभु, हमारा जीवन को सौंपते हैं प्रभु। हम नहीं चाहते कि कपटी के समान हम जी कर आपको प्रभु दुखित करें। प्रभु आपका प्रेम निष्कपट है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हमारा प्रेम आपके प्रति प्रभु हर एक के साथ प्रभु हमारा प्रेम निष्कपट रहने दो। प्रभु हमारा प्रार्थना निष्कपट होने दो। हमारा देना प्रभु निष्कपट होने दो। प्रभु हमारा उपवास प्रभु निष्कपट हो। प्रभु हमारी आराधना निष्कपट हो। प्रभु हम जहां भी जाते प्रभु आप हमारे साथ हैं। हमें मदद करो कि प्रभु आज हमारे अंदर से प्रभु ये कपटी का हर एक काम को प्रभु यीशु के नाम से दूर करो। आपको सिर्फ प्रसन्न करने के लिए प्रभु, आपको सिर्फ प्रभु प्रसन्न करने के लिए हमें मदद करो। प्रतिफल प्रभु हमें आपकी ओर से हमें चाहिए। हम जो करते प्रभु आप देखे। प्रभु मैं लोगों को प्रसन्न ना करो प्रभु जी, आपको प्रसन्न करो, ऐसे मुझे मदद करो प्रभु, मदद करो परमेश्वर। आपका वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन हर एक विश्वासियों के जीवन में गहराई से काम करने दो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु हर एक को सामर्थ्य से भरपूर करो कि प्रभु इस समय हर एक हृदय जो प्रार्थना कर रहा है मन फिराने के लिए, हर एक हृदय को छू लो यीशु के नाम से। हर एक के जीवन को बदल दो प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। आज इस वचन से हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आज हम विनती करते हैं परमेश्वर चैलिन के लिए। प्रभु बच्ची को आशीष करो, उसका जन्मदिन है प्रभु, उसके जीवन में आपने प्रभु आप एक और वर्ष को बढ़ा के दिया इसलिए धन्यवाद करते। उस पर कृपा अनुभव हो जाए। ये महीना में प्रभु अब तक जिनका भी बर्थडे हुआ उनको भी याद करते प्रभु, उन्हें सबको बहुतायत से आप आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। और इस महीने में और जिसका भी बर्थडे प्रभु सबको याद करते हैं, आप सबको आशीष करना प्रभु जी। इतना मदद कीजिए कि हम कपटी के समान हम ना जिए प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए धन्यवाद। हर एक के जीवन को आप छूकर बदल दो, सिर्फ आपको प्रसन्न करे ऐसा जीवन जीने के लिए मदद करो प्रभु जी। आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, वो कभी भी प्रभु व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष करो, आपका प्रेम बहुतायत से हो जाए प्रभु। इस वीडियो को देख रहे हर एक विश्वासियों को बहुतायत से आशीष करो, आपका अनुग्रह भरपूरी से होने दो प्रभु जी।
हमारे नम्र प्रार्थना को उदार करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ द फादर एंड द स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन आमीन। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करे, इस वचन को और ध्यान करेंगे, प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।